अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, कुछ रिक्वायरमेंट आया हुआ है हंगरी के लिए, रशिया के लिए और उज़्बेकिस्तान के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी ट्रेवल एजेंसी में ये वैकेंसी आई हुई है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना सैलरी मिलेगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर जाना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना। वहाँ पर बहुत से ऐसे रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ कि वहीं से आप देख करके जा करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। गल्फ़ कंट्री के वैकेंसी के बारे में बहुत कम बताता हूँ, इसलिए कि सबको मालूम है कि वीज़ा कैसे मिलता है। और यूरोप के लिए जो वैकेंसी आता है उसके बारे में इसलिए बताता हूँ कि भाई यूरोप का वैकेंसी बहुत कम आता है और यूरोप जाने के बाद समझ लीजिए कि 90% ऐसा चांस रहता है कि हमारा जो भविष्य है वो बन सकता है। इसीलिए यूरोप पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और प्रेजेंट में अभी मैं सर्बिया में वर्क कर रहा हूँ, यानी कि यूरोप में हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो चलते हैं पहले वैकेंसी की ओर। तो पहला जो वैकेंसी है वो है रशिया के लिए और यहाँ पर मेंशन किया गया है रिक्वायर्ड फॉर अ लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी और शॉर्ट लिस्टिंग इसका जारी है। मैं जितने भी आपको जॉब बताऊंगा इस वीडियो में वो सबका अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग कराने के बाद इंटरव्यू का डेट फिक्स होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा। उस समय इंटरव्यू दोगे, देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, तब जा करके आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना और उसके बाद आप देख लेना कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, गल्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि जिन्होंने सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर काम किया है वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पहला जो पोजीशन है वो है QA या QC ग्रुप चीफ के लिए। ठीक है, मैं सैलरी आपको आगे बताऊंगा कि लगभग आपको सैलरी कितना मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पोजीशन है वो स्टील डिजाइन इंजीनियर का, और जिनके पास टेक्ला का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है जिसमें उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के द्वारा आपको डिजाइनिंग करना है। ठीक है, और तीसरा जो पोजीशन है वो है पेंटिंग इंजीनियर के लिए, और जिन्होंने नेस लेवल 2 किया है वही लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि BA या BTech होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 8 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड प्रोटो केमिकल का। ठीक है, यानी कि ऑयल एंड गैस में जिन्होंने काम किया है और रिफाइनरी में काम किया है वो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी का बात किया जाए तो जो QA और QC चीफ है उनका ऑलमोस्ट रसिया में जैसे रूबल चलता है तो ऑलमोस्ट आपका लगभग कम से कम 1 लाख रूबल से लेकर के आपका 2,40,000 रूबल तक मिलेगा। बाकी जो इंजीनियर्स हैं इनका समझ लो कि 1,80,000 रूबल से लेकर के आपको 4 लाख रूबल तक मिलेगा। मैं एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने गूगल पर रिसर्च किया कि भाई सैलरी पैकेज क्या मिलता है। और रूबल का बात किया जाए यानी रशियन रूबल का, तो 1 रूबल का इंडिया का बनता है आपका 1 रुपये 26 पैसे। अगर मान लो कि आपको 1 लाख रूबल सैलरी मिल रहा है तो इंडिया का होगा 1,26,000। ठीक है, तो जो मैंने सैलरी बताया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो ट्रेवल एजेंसी आपको बताएगी कि आपका सैलरी पैकेज क्या है। ठीक है, अब बात करें कि ये किस ट्रेवल एजेंसी में वैकेंसी आई हुई है, तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम है एशिया पावर और इनका जो एड्रेस है गाला नंबर 12 बिलोजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर, सियोन ट्रम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71। ठीक है, तो अगर आप मुंबई जाना चाहते हो तो जाकर के वहाँ से भी शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हो, लेकिन अगर आप मुंबई से बाहर हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैं एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू जाकर के आप अपना CV सबमिट करना। अगर आप इस जॉब के अनुसार परफेक्ट हो, आपके पास एक्सपीरियंस परफेक्ट है, तो वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद जब भी इंटरव्यू होगा वो आपको बुलाएंगे और जाकर के आपको इंटरव्यू देना है। बाकी का प्रोसेस
आगे हो जाएगा वीज़ा का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर। तो दूसरा जो वैकेंसी है ये भी एशिया पावर में ही आया हुआ है, वो है हंगरी के लिए। और यहाँ पर मेंशन किया गया है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर अ गारमेंट्स फैक्ट्री का। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि शहजाद भाई हम जॉर्डन जाना चाहते हैं, हम रशिया जाना चाहते हैं, हम जर्मन जाना चाहते हैं और हंगरी जाना चाहते हैं। तो देखिए गारमेंट्स जॉब का ना बहुत कम रिक्वायरमेंट आता है। और यहाँ पर जो पोजीशन है वो है सेविंग प्रोफेशनल का, और इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जिन्होंने एसएससी पास किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड का, ठीक है। और दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है सेविंग वर्क वेयर एंड अदर्स गारमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, नॉट फॉर फैशन। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश वुड बी इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत हाई आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, यानी बेसिक लेवल भी अगर आपके पास है जैसे 30%, 40%, 50%, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो रहना चाहिए वो आपका 30 से 45 साल होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये भी एशिया पावर में ही आया हुआ है। एड्रेस एक बार फिर से आप सुन लो, बेलोजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर, सियोन ट्रम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71, ठीक है। और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मुंबई में जाकर के शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हो, ठीक है। चलते हैं तीसरे वैकेंसी की ओर। तो तीसरा जो वैकेंसी है वो आया हुआ है एफ घी वाला में और उज्बेकिस्तान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर अ रेप्यूटेड कंपनी फॉर दीज ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस है। और जो पोजीशन है वो है मिग या मैग वेल्डर चाहिए, और सैलरी जो है वो आपको 650 यूएसडी मिलेगा, और खाना भी फ्री रहेगा और एकोमोडेशन भी फ्री रहेगा। लेकिन जो स्किल है यानी क्राइटेरिया है वो लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोग रीड कर लेना, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन्होंने काम किया है मिग या मैग वेल्डर, और उसके बाद 3G 4G 3F 4F ऑयल एंड गैस में काम किया है वो लोग अप्लाई करेंगे। तो दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है वो लिखा गया मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन मैंसूर कट एंड असेंबल मेटल प्रोजेक्ट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क एंड इंसर्ट गैस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक आर्क मारते हैं उनके लिए। और भी यहाँ पर बहुत चीज़ मेंशन किया गया है, तब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। इसलिए बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया गया है। बस ये समझ लो ना कि वेल्डिंग करने के बाद जो भी डायरेक्शन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी कि इनको ऑलराउंडर वेल्डर्स चाहिए, ठीक है। और सैलरी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 650 यूएसडी पड़ेगा, और जो भी करेंसी होगा इंडियन रुपीस में मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर। तो दूसरा जो वैकेंसी है वो है स्ट्रक्चरल फिटर का, और इनका जो सैलरी है 500 यूएसडी प्लस फूड है प्लस एकोमोडेशन है, ठीक है। और स्किल इनको क्या चाहिए, तो स्ट्रक्चरल फिटर इन रेस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट फीट ऑफ ऑपरेशन इन स्ट्रक्चरल स्टील एलिमेंट एंड असेंबल एंड एक्सेल टू मेकिंग दीज स्टील एलिमेंट अक्रॉस विथ अ वर्किंग ड्राइंग, यानी ड्राइंग के साथ आपको असेंबल करना है और करके बहुत ही कैरी से आपको काम करना है, और उसका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लिखा गया है ही शुड बी एबल टू कैरी आउट फीट ऑफ ऑपरेशन ऑफ असेंबल इन फैब्रिकेशन यार्ड, यानी कि एक असेंबली रहता है, यानी वहाँ पर बनाया जाता है और वहीं पे आपको काम करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है ईमेल योर CV along with experience education पासपोर्ट कॉपी वेल्डिंग रनिंग कार्ड, जैसे कि वेल्डर लोगों का रनिंग कार्ड लगता है, अगर आपके पास रनिंग कार्ड ना हो तब जाकर के वो टेस्ट सेंटर में भेजते हैं, वहाँ पर जाकर के आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो टेस्ट पास करके जो सर्टिफिकेट लाओगे उसके अनुसार भी आपका
वीज़ा लग जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको CV भेजना है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उस पर आपको CV भेज देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके पूछ सकते हो, और वो जो भी प्रोसेस बताएंगे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनके ऑफिस में जाना चाहते हो और ऑफिस के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग कराना चाहते हो तो इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इनका जो ऑफिशियल पेज है, इनका वेबसाइट है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग रीड कर लेना, नोट कर लेना, और गूगल मैप के थ्रू भी आप जा सकते हो इनको ऑफिस में मुंबई में, और वहाँ पर भी जा करके आप शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा का सर्विस चार्ज कितना लगेगा। तो देखिए, आप अप्लाई करोगे, जिस भी ट्रेवल एजेंसी से मैंने जो बताया है वही लोग आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट कितना करना है। ठीक है, इसलिए कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को बताता हूँ जो अच्छी अच्छी ट्रेवल एजेंसी है उसके बारे में। तो आप लोग अप्लाई करना, और जो भी सर्विस चार्ज होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि शहजाद भाई इतना लग रहा है। इससे क्या होगा कि दूसरों को भी मालूम होगा और मुझे भी मालूम होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ वैकेंसी आई हुई जो कि उज़्बेकिस्तान के लिए था, रशिया के लिए था और हंगरी के लिए था। इन फ्यूचर और भी वैकेंसी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जिनको गल्फ जाना है वो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जो भी रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ उसको देख करके अप्लाई करके आप जा सकते हो। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।